जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, काल पुरुष की द्वादश भाव की राशि, 12वें भाव की राशि, जल तत्व की राशि, बृहस्पति इसके स्वामी हैं वो राशि, और बृहस्पति उदय भी होने जा रहे हैं 2 जून को। जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, यदि आप चाहते हैं भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों और चाहते हैं कि आपके जीवन के दोष दूर हों, आपके पितृ इत्यादि प्रसन्न हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और चाहते हैं कि मैं आकर उसको करूं, पूर्ण लाभ प्रदान करूं आपको, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी आयोजन करना चाहते हैं, देश में विदेश में, मेरा प्रयास रहेगा आपको हर एक प्रकार से जानकारी प्राप्त हो। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि में हमारे इंडिया में रह रहे हमारे जातक जातिका, और जो प्रेमीगण आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, यूके रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, दुबई इत्यादि में रह रहे, आप सबके लिए कैसे व्यतीत होगा जून का महीना, आप इस विषय पर इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस बार आपकी राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं, अभी तक जो कि अस्त चल रहे थे, जिस कारण से बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, लास्ट मोमेंट पर जाकर के कार्य इत्यादि आपका खराब हो रहा था, मानसिक अशांति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होकर के एक नई ऊर्जा आपको जरूर प्राप्त होने जा रही है। बिकॉज आपके राशि स्वामी, आपके 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं 2 जून के बाद। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कई सारी यात्राएं आपकी हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। प्रादेशिक बहुत सारी यात्राएं होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल इत्यादि आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि बुध भी आपके साथ में 3rd हाउस में गोचर करेंगे, 7th और 4th हाउस के स्वामी होकर के। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य इत्यादि आपके रुके हुए हैं, वो कार्य आपके जरूर बनेंगे। भाई बहनों के जीवन में कुछ चमत्कारिक फल प्राप्त होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। भाई बहनों के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर के अभी तक आप लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, बट कुछ अच्छा रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। तो भाई बहनों के जीवन में कुछ बहुत शानदार रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रहेगी। कोई पुरानी प्रॉपर्टी यदि आपकी रुकी हुई है, अटकी हुई है, बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही है, तो पुरानी प्रॉपर्टी भी आपकी निश्चित रूप से सेल हो, या किसी प्रॉपर्टी पर आपकी इच्छा थी कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो घर इस महीने आपको जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो बहुत सारी शुभ चीजें आपके जीवन में इस महीने में होने जा रही है। सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्त होने का योग इस माह आपकी राशि के अंतर्गत नजर आता है। अब अगर हम बात करते हैं कि खराब आखिर क्या है, भाई अच्छा तो आपने बताया, और सबके साथ एक जैसा होता नहीं है, मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, और ये सत्य है, क्योंकि एक राशि बनती है 3 नक्षत्र से, 3 नक्षत्र और 9 चरण से बनती है। 9 चरण में 9 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ न कुछ सभी के साथ जरूर होता है जो हम इस राशि में बताते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही व्यक्ति के साथ हो ऐसा कभी नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके लिए ही हम कहते हैं कि जब आपको अगर डिटेल में अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के ही बात करनी चाहिए। और खास करके जब मीन राशि की बात करता हूं, तो मीन राशि एक जल तत्व राशि है, इमोशनल प्रकृति की राशि है। तो ऐसे कंडीशन में जो एक बड़ा परिवर्तन की बात की जाए, ये एक बहुत चेंजेस की बात की जाए, होता रहता है। आपको इस वर्ष में, इस महीने में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। एकदम से फ्रस्ट्रेशन होगी, एकदम से गुस्सा आएगा मन के अंदर, मन नहीं करेगा कि मैं परिवार के साथ रहूं या रिलेशन, ऐसे फ्रस्ट्रेशन, ऐसे क्रोध। और स्पेशली अगर मैं रात्रि की बात करूं, रात्रि में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होगा, परिवार के साथ रहेंगे तो अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए अपने आप को मेंटली शांत रखने की आवश्यकता होगी। ये जो क्रोध वाला नेचर है, ये जो अशांति वाला नेचर है, ये आपके जीवन की बहुत सारी अच्छी चीजों को खराब कर सकता है। अशांति आपके लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आ सकती है। तो एक तो अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत जरूरी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अपने खास करके पर्सनल, अगर 22 से 28 वर्ष के बीच में है,
और आपका प्रेम संबंध चल रहा है या आपकी मैरिज इत्यादि हुई है, तो इस बीच में आपको अपने मैरिज लाइफ को, अपने प्रेम संबंध को बहुत समय देना है, बहुत पोलाइटली बात करना है, ताकि चीजें आपकी निश्चित रूप से बेहतर हो। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन के अंतर्गत है। क्रोध इत्यादि पर ध्यान, वाहन को सावधानी के साथ चलाना आपके लिए फायदेमंद होगा। फॉरेन ट्रैवल का योग इस महीने में बन रहा है, बट क्या करूं, आप भी जानते हैं कि आप लोग बहुत लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं और मैं प्रयास करता हूं छोटे समय में गागर में सागर जैसे कुछ जानकारी देने का प्रयास किया जाए। आपसे एक निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ फ्री में लाइव जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल जानकारी चाहते हैं और आपको लगता है कि एक प्रॉपर बात की जाए, जैसे एक पारिवारिक लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे छोटी छोटी चीज के बारे में पूछ पाऊं, मुझे जानकारी मिल पाए, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। कोई भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, प्लीज कॉल कर सकते हैं। इस महीने आपके लिए रामबाण अगर उपाय की बात करूं, कौन सा उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा, तो पीने के पानी में गंगा जल डाल करके पीना आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।